क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस क्लास में हम एल्स की स्टडी करेंगे। इस क्लास में हम एल्स को क्वेश्चन वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ देखेंगे और सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। यदि यह क्लास बिना स्किप किए देख लिया तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आता है समवन एल्स, कोई और या और कोई। समवन एल्स का यूज कोई और या और कोई प्राणी के लिए होता है, जैसे और कोई आ सकता है, और कोई जा सकता है, और कोई यहाँ बैठ सकता है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं, जैसे क्या कोई और यहाँ आ सकता है। तो इसकी इंग्लिश होगी कैन समवन एल्स कम हियर। मदद के लिए किसी और को बुलाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी कॉल समवन एल्स फॉर हेल्प। समवन एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एनीवन एल्स, कोई और। एनीवन एल्स का यूज कोई और या और कोई प्राणी के लिए होता है, जैसे और कोई बैठा है, वो और कोई था। इस प्रकार के वाक्य में आते हैं, जैसे क्या पार्टी में कोई और आ रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी इज एनीवन एल्स कमिंग टू द पार्टी। क्यों वहां कोई और बैठा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इज देयर एनीवन एल्स सिटिंग देयर। इस तरह हम एनीवन एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट समथिंग एल्स, कुछ और। समथिंग एल्स का यूज हिंदी में कुछ और के लिए होता है, जैसे कुछ और लेना है, कुछ और खाना है, कुछ और देखना है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं, जैसे क्या तुम और कुछ खरीदना चाहती हो। तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू वॉन्ट समथिंग एल्स टू बाय। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई वॉन्ट समथिंग एल्स टू से। इस तरह हम कुछ और के लिए समथिंग एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एनीथिंग एल्स, और कुछ। एनीथिंग एल्स का यूज और कुछ के लिए होता है, जैसे और कुछ चाहिए, और कुछ बताओ, और कुछ खाना है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं, जैसे क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू नीड एनीथिंग एल्स। क्या पूनम को दुकान से कुछ और चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे डज पूनम नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम द शॉप। इस प्रकार हम कुछ और के लिए एनीथिंग एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। नथिंग एल्स का यूज कुछ और नहीं के लिए होता है, जैसे कुछ और नहीं खाना है, कुछ और नहीं देखना है, कुछ और नहीं कहना है। प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं, जैसे मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नथिंग एल्स टू से। इस वाक्य को नेगेटिव बनाकर ऐसा भी बना सकते हैं आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। जब भी हम ऐसे वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे तो नथिंग की जगह पर एनीथिंग लिखेंगे। आगे देखते हैं मैंने और कुछ नहीं लिया। तो इसकी इंग्लिश होगी आई टुक नथिंग एल्स। इसको भी नेगेटिव बनाकर ऐसा बना सकते हैं आई डिडंट टेक एनीथिंग एल्स। इस तरह हम नथिंग एल्स का यूज कर या नेगेटिव सेंटेंस में एनीथिंग एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट नो वन एल्स, कोई और नहीं। नो वन एल्स का यूज कोई और नहीं प्राणी के लिए होता है, जैसे कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं जानता है, कोई और खाना नहीं खाएगा। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाकर देखते हैं, जैसे मुझे कोई और नहीं जानता है। तो इसकी इंग्लिश होगी नो वन एल्स नोज में। ये राज किसी और को मालूम नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नो वन एल्स नोज दिस सीक्रेट। उपरोक्त दोनों इंग्लिश वाक्य में नो वन एल्स की जगह पर नोबडी एल्स का भी यूज कर सकते हैं। इनमें थोड़ा अंतर होता है, बाकी इस स्पोकन में यूज हो जाता है। इन दोनों में थोड़ा अंतर क्या होता है देखते हैं। नोबडी एल्स का यूज थोड़ा अनौपचारिक और अनौपचारिक बातचीत में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नो वन एल्स का यूज थोड़ा औपचारिक और अक्सर लिखित या औपचारिक संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह नोबडी एल्स या नो वन एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट समवेयर एल्स, कहीं और। समवेयर एल्स का यूज कहीं और जगह के लिए होता है, जैसे कहीं और चलते हैं, कहीं और बात करते हैं, कहीं और बैठते हैं। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाकर देखते हैं, जैसे चलो कहीं और चलते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी लेट्स गो समवेयर एल्स, चलो कहीं और बैठते हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे लेट्स सिट समवेयर एल्स। इस प्रकार हम कहीं और के लिए इंग्लिश में समवेयर एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट नोवेयर एल्स, और कहीं नहीं। नोवेयर एल्स का यूज और कहीं नहीं के लिए होता है, जैसे और कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं ढूंढ पाओगे। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। तो अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, जैसे ऐस बड़ी ई सफाई आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल फाइंड सच क्लेनलीनेस नोवेयर एल्स।
इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर ऐसा भी बना सकते हैं, यू विल नॉट फाइंड सच क्लेanलीनेस एनीवेयर एल्स। जब भी नोवेयर एल्स वाले सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नोवेयर एल्स की जगह पर एनीवेयर एल्स लिखेंगे। अब देखते हैं अगला वाक्य, आपको मेरे जैसा दोस्त कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, यू विल फाइंड अ फ्रेंड लाइक मी नोवेयर एल्स। इसको भी नेगेटिव में चेंज कर ऐसा भी बना सकते हैं, यू विल नॉट फाइंड अ फ्रेंड लाइक मी एनीवेयर एल्स। इस प्रकार हम समवेयर एल्स या नेगेटिव सेंटेंस में एनीवेयर एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, और एल्स, नहीं तो, और एल्स का यूज नहीं तो के लिए होता है। नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश बनाकर देखते हैं। कठिन मेहनत करो, नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो इसकी इंग्लिश होगी, स्टडी हार्ड और एल्स यू विल फेल इन द एग्जाम। जल्दी जाओ, नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, गो क्विकली और एल्स इट विल स्टार्ट रेनिंग। इस तरह हम नहीं तो के लिए और एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट एल्स और क्या। व्हाट एल्स का यूज और क्या करने के लिए होता है, जैसे और क्या लेना है और क्या खाना है। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, तुम मेरे से और क्या चाहती हो। तो इसकी इंग्लिश होगी, व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम मी। उसे और क्या चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, व्हाट एल्स डज शी नीड। इस तरह हम और क्या के लिए व्हाट एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, हु एल्स और कौन। हु एल्स का यूज और कौन के लिए होता है, जैसे और कौन आएगा और कौन खाना खाया। ऐसे वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। यहाँ और कौन सुनील है, तो इसकी इंग्लिश होगी, हु एल्स इज सुनील हियर। और कौन मेरे साथ आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी, हु एल्स इज कमिंग विद मी। इस तरह हम और कौन के लिए हु एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, वेयर एल्स और कहाँ। वेयर एल्स का यूज और कहाँ के लिए होता है, जैसे और कहाँ जाए और कहाँ चले। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश, हमें केला और कहाँ मिल सकता है। तो इसकी इंग्लिश होगी, वेयर एल्स कैन वी गेट बनानास। राम और कहाँ हो सकता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, वेयर एल्स कुड राम बी। इस तरह हम वेयर एल्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, व्हाई एल्स और क्यों। व्हाई एल्स का यूज और क्यों के लिए इंग्लिश में किया जाता है, जैसे और क्यों खाना खाना है और क्यों इंदौर जाना है और क्यों यहाँ बैठना है। इस प्रकार के वाक्य में आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, तुम और क्यों झूठ बोल रही हो। तो इसकी इंग्लिश होगी, व्हाई एल्स आर यू लाइंग। वो और क्यों इंदौर जा रहा है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, व्हाई एल्स इज ही गोइंग टू इंदौर। इस तरह हम और क्यों के लिए व्हाई एल्स को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, हाउ एल्स और कैसे। हाउ एल्स का यूज और कैसे के लिए इंग्लिश में होता है, जैसे और कैसे नाचते हैं और कैसे खाना खाते हैं और कैसे बोलते हैं। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं, जैसे तुम और कैसे कार चला सकते हो। तो इसकी इंग्लिश होगी, हाउ एल्स कैन यू ड्राइव अ कार। हम और कैसे इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, हाउ एल्स कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह हम हाउ एल्स को और कैसे के लिए यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। इस तरह हमने बारी बारी से एल्स के साथ क्वेश्चन वर्ड लगाकर अध्ययन किया। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास में कोई कंफ्यूजन या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।